जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं ऐश्वर श्री राम शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं कामधेनु गाय। कामधेनु गाय समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से एक गाय का, कामधेनु गाय का प्रादुर्भाव हुआ था। ये इंद्रदेव ने गौ माता को रख लिया था तथा द्वापर युग में जमदग्नि ऋषि के पास ये कामधेनु गाय की शोभा बढ़ाते थे। जमदग्नि ऋषि भगवान परशुराम के पिताजी थे। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कामधेनु गाय की बहुत ही बड़ी सेवा की थी और आज कलयुग में इतना गौ माता का ये अनभिज्ञ रहने पर जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो कत्ल खाने भेज दिया जाता है। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जब गाय कत्ल खाने में जाती है तो 33 कोटि देवता को अपन वो उसमें झोंक देते हैं, लेकिन बहुत ही बड़ा अत्याचार हो रहा है। हमारी गाय माता है, गाय पूजनीय है। गाय जिस घर में रहती है उस घर का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। गाय जिस घर में रहती है वो ऑक्सीजन छोड़ती है, ऑक्सीजन लेती है, उस ऑक्सीजन से घर का वातावरण शुद्ध होता है। गाय के खुर में नाग देवता निवास करते हैं। गाय जहाँ रहती है वहाँ पर सांप बिच्छू नहीं आते, अगर आते हैं तो उसका विष छोड़कर आते हैं। वो वहाँ पर किसी प्रकार का तकलीफ नहीं देती है। इतने अच्छा गाय सुख देती है और फिर भी गाय के गोबर में लक्ष्मी निवास करते हैं। गाय का गौमूत्र में कैंसर का रोग खत्म हो जाता है। गौमूत्र में गंगा, गोबर में लक्ष्मी निवास करती है। गाय के पूंछ में लक्ष्मी जी रहती है तथा हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं। जिस बच्चे की कोई नजर लग गई है तो गाय के पूंछ का झाड़ा दे दीजिए, नजर खत्म हो जाती है। गाय का दूध में अमृत है, सोने के तत्व पाए जाता है। गाय का पंचगव्य, बड़े बड़े ऋषि महात्मा पंचगव्य में होम यज्ञ करते थे। पंचगव्य में गाय का दूध, दही, गौमूत्र, गोबर, फिर एक बार बोलता हूं, दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर, पंचगव्य। इस पंचगव्य में ऑक्सीजन बहुत बड़ी शक्ति मात्रा में रहती है। जिस घर में गाय का घी के साथ उपलियों में होम करके धुआं दिया जाता है वो वातावरण शुद्ध हो जाता है। इतनी बड़ी शक्ति है। गाय का वर्णन करने से एक जन्म बीत जाएगा, लेकिन गाय का वर्णन करने में कोई कमी नहीं रहती है। कुछ तथ्य में आज मैं ऐश्वर श्री राम शर्मा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जिस गाय की आप सेवा करते हैं वो 33 कोटि देव देवता का सेवा करने के बराबर है। जिस गाय को आप हरी घास खिलाते हैं तो 33 कोटि देव देवता का भोग लगता है। गाय की आंखों में एक तरफ चंद्र, एक तरफ सूर्य देवता निवास करते हैं। आप गाय की आंखों में देख सकते हैं कि है या नहीं है, ये सत्य है। गाय जहां निवास करती है वहां घर वाले को दुआ देती है, आशीर्वाद देती रहती है। गाय का बछड़ा मां बोलकर पुकारता है,
अपने बच्चे भी अपनी माँ को माँ पुकारते हैं। ये परमात्मा की देन है। गाय की सेवा आप करते हैं। अगर व्यक्ति गुड़ और चने की दाल लेकर गाय को खिलाते हैं और अपनी हस्तरेखा चटवाते हैं तो उसका सोया हुआ भाग्य जग जाता है। इतनी बड़ी शक्ति है। जिसकी रेखा सोई हुई है वो गुड़ इसको जीभ से चटवाए गाय के जीभ से तो सोया हुआ भाग्य चमकने लगता है। वाह गौ माता, वाह, धन्यवाद है आपका, जन्म धन्यवाद है। मैं एसो श्री राम शर्मा आपको नमन करता हूँ। फिर लोगों को अंधविश्वास के घेरे में कत्ल के खाने में छोड़ देते हैं बूढ़ी होने पर। यह बहुत बड़ा अत्याचार है। कत्ल खाने में छोड़ना 33 कोटि देव देवता को मारना बराबर है। अगर आप सेवा नहीं किए जाए तो गौशाला में दे दीजिए, महीने का उसको खर्चा दे दीजिए, गौशाला वाले सेवा कर सकते हैं। लेकिन गाय बूढ़ी होने के बाद आप किसी को बेचिए मत। गौशाला में कृपया करके आप दे दीजिए। खर्चा महीना दो चाहे मत दो, कमिटमेंट करके दे दीजिए। जब पुराने जमाने में कन्यादान होता था तो कन्यादान के साथ साथ गोदान भी करते थे। गोदान होने के बाद वो कन्या अपने ससुराल वाले जाकर के अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। इतना बड़ा चमत्कार है, फिर भी अनभिज्ञ है। गाय हमारे को पोषक तत्व देती है हर चीज में। गोबर गैस भी बनती है। गाय जब खुशी से रांबती है तो देवता फूलों की वर्षा करते हैं, देवता खुश हो जाते हैं। गाय जब खुशी से रांबती है तो देवता फूलों की वर्षा उस जगह पर करते हैं। इतना बड़ा चमत्कार, फिर भी लोग अनभिज्ञ है। गाय की पूंछ में माता लक्ष्मी तथा हनुमान जी निवास करते हैं। जिस गाय का पहला दूध बांझ स्त्री को पिला दिया जाए तो बांझपन समाप्त होता है, बांझपन समाप्त हो जाता है। गाय के मूत्र में एक तरह का तत्व पाया जाता है, वो कैंसर के रोग को खत्म करता है। पुराने जमाने में हमारी माताएं तथा बहनें गाय के गोबर से मकान को लीप दिया करता था तो लक्ष्मी छप्पर फाड़ के आती थी। जमाना बहुत शानदार होता था। हर चीज में गौ माता आदरणीय है, फिर भी लोग अनभिज्ञ है। जितनी गाय की तारीफ करते हैं उतना ही कम है, एक जन्म बीत जाता है। लेकिन मैं ऐश्वर्य श्री राम शर्मा कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। गाय के थन को 2 थन में उसको बछड़ा के लिए रख दीजिए, 2 थन का दूध और मालिक के परिवार के बच्चों के लिए रखना है। ये एक नियम है, नियम का पालन करना जरूरी है। गौ माता आशीर्वाद देती है। आपको ज्ञात होगा कामधेनु गाय में जमदग्नि ऋषि ने हजारों शस्त्रभाव के सैनिकों को भोजन प्रदान किया था। कामधेनु गाय का एक विचार है कि जिस गाय का सींग दोनों तरफ एक तरफ देखा जाता है वो कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय मयूर की गर्दन के समान रहती है, टिकटॉक। कामधेनु गाय जहां रहती है
वहाँ 33 कोटि देवता निवास करते हैं। गाय का बछड़ा जब दूध पीता है तो 4 पैरों के साथ फुदुक फुदुक कर उछल की मारता है, लेकिन भैंस का दूध पिया ऐसा चलता है। गाय के दूध में अमृत है। गाय पोषक तत्व देती है, परिवार को चलाती है, फिर भी लोग अनभिज्ञ है। मालूम नहीं इसमें गौ माता में कितनी बड़ी शक्ति रहती है। मित्रों, मैं अशोक श्री राम शर्मा आज गौ माता के लिए मैं दो शब्द किया हूँ। आपको अच्छा लगा तो मुझे धन्यवाद दीजिए।